नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज गयाना के द्वारा भारत को इनवाइट किया गया है अपने बूमिंग एंड एमर्जिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश करने के लिए। बदले में इंडिया ने जवाब दिया है कि जी हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, हम लोग डेफिनेटली आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है कल ही सामने आई है। गयाना वांट्स इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इट्स ऑयल एंड गैस सेक्टर। और यहां पर जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कहा है कि जी हां, वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग टू बाइंग ऑयल फ्रॉम गयाना इन अ लॉन्ग टर्म डील। इतना ही नहीं, बल्कि गयाना के प्रेसिडेंट जो कि फिलहाल भारत के दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने भर के पीएम मोदी की और इंडियन गवर्नमेंट की बहुत तारीफ भी करी है, कहते हुए कि इन्होंने कोविड के टाइम पे जो हमारी हेल्प करी वो शायद ही किसी और कंट्री के द्वारा हमारे लिए करी गई थी। तो बात करेंगे अबाउट दिस ऑयल एंड गैस न्यूज, किस वजह से बेसिकली गयाना के द्वारा इंडिया को इनवाइट किया गया है एंड इसका इंडिया को क्या फायदा होने वाला है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, गयाना की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कि आपको साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाता है, जिसका जो एक तरफ का कोस्ट है वो डायरेक्टली ओपन होता है अटलांटिक ओशन में। ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इनफैक्ट इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर कंट्री मानी जाती थी अंटिल सम इयर्स अगो। इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 8 लाख के अंदर अंदर आपको इसकी टोटल पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है जॉर्ज टाउन। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गयाना में आपको आज के डेट में 40% लोग जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के देखने को मिलते हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो भी एक इंडियन ओरिजिन आदमी ही है, जिनका नाम है इरफान अली। आप यहां पे देख पाएंगे इरफान अली, जो कि आजकल इंडिया के दौरे पर आए हुए हैं और इंडिया के अलग अलग शहरों को विजिट भी कर रहे हैं। इनकी इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी अंटिल 2019 में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई, जिसके चलते इनकी इकोनॉमी के एकदम से पूरे के पूरे नंबर्स थे जो कि बदल गए थे। 2019 में मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी देखने को मिलती है ऑफ द अटलांटिक कोस्ट, जिसका कि गयाना की जीडीपी के ऊपर बहुत ही मेजर इंपैक्ट देखने को मिला था। 2020 का वो साल जब सारी दुनिया में ऑलमोस्ट हर देश कोविड-19 से जूझ रहा था, सबकी जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो चुकी थी। उस साल गयाना की जीडीपी में 43% का इजाफा देखने को मिला था। दिस वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अगर हम लोग जीडीपी नंबर्स की बात करें। और आज भी आईएमएफ का मानना है कि उनकी जो जीडीपी है ये लगभग 20% से ग्रो करने वाली है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑयल रिजर्व्स, जो कि यहां पे पहली बार 2019 में जिनका डिस्कवरी किया गया था। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर जो है दिसंबर 2019 की है, फोर्ब्स मैगजीन ने कवर किया। एक्सॉन मोबिल अनाउंसेस ट्रांसफॉर्मेटिव फर्स्ट ऑयल डिस्कवरी इन गयाना। और जस्ट रिसेंटली बात है, पिछले साल अप्रैल 2022 में एक्सॉन के द्वारा एक नई ऑयल डिस्कवरी करी गई थी गयाना में, जिसमें कि उन्होंने 3 नई ऑयल फील्ड्स को डिस्कवर किया था, जिसके चलते जो इनके ओवरऑल टोटल रिजर्व्स हैं विद गयाना वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। आउटकम ये है कि आज की डेट में गयाना के पास लगभग 11 बिलियन बैरल्स हैं इन ऑयल रिजर्व्स। और अगर हम लोग पर कैपिटा ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो गयाना इज नाउ गोइंग टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पर कैपिटा ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड बाय 2030, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो वाकई में बहुत कम है, केवल 8 लाख के अंदर अंदर आपको टोटल पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। अब गयाना के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये भारत के दौरे पर आए हुए हैं। 10 या 11 जनवरी को दौरे पर आए थे, लगभग 7 डेज के आसपास का इनका दौरा है। और आते ही इन्होंने सबसे पहली चीज जो कि इंडियन गवर्नमेंट से कही है वो ये है दैट वी वांट इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन गयानाज ऑयल एंड गैस सेक्टर। आप यहां पे देख पाएंगे इन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है कि वी वांट इंडियन कंपनीज लाइक बीपीसीएल, आईओसीएल टू इन्वेस्ट इन इंडियाज और टू इन्वेस्ट इन गयानाज ऑयल एंड गैस सेक्टर, बिकॉज
हम लोग बेसिकली हमारे ऑयल आउटपुट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे इस क्षेत्र में आकर के निवेश करे। बदले में इंडिया ने बहुत ही पॉजिटिव जवाब दिया है। जवाब इंडिया ने 2 दिन के बाद दिया, लेकिन श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी हां, हम लोग इस चीज को लेकर अग्री करते हैं ऑन डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर including long-term offtake participation in exploration and production activities in Guyana। तो पॉसिबली आने वाले टाइम में हमारे जो बीपीसीएल, आईओसीएल है और साथ ही में जो हमारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल है, उसका हमें भारी निवेश देखने को मिलने वाला है गयाना के इस देश में, जिसमें कि हम लोग ना केवल ऑयल की प्रोडक्शन बल्कि एक्सप्लोरेशन में और ओवरऑल हम लोग डीलिंग भी करेंगे, मतलब कि इंडिया डायरेक्टली यहां से ऑयल को परचेज भी करने वाला है। इंडिया को फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली इंडिया को फायदा ये होगा बिकॉज हम लोग काफी लंबे टाइम से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे उस डाइवर्सिफिकेशन वाली बास्केट में अब एक और कंट्री ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गयाना से मिलने वाला जो क्रूड ऑयल का ग्रेड है उसको लीजा क्रूड ऑयल ग्रेड कहा जाता है, और अगर हम लोग यहां से खरीदते हैं तो उससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन और भी बढ़ जाएगा। इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है बिकॉज पिछला पूरा साल 2022 में इंडिया ने कई सारी साउथ अमेरिकन नेशंस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया है, और वो भी हम लोग केवल और केवल अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए ही कर रहे थे। आप यहां पे देख पाएंगे सीएनबीसी की वाली खबर, ओवीएल प्लान्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन ऑफशोर ब्राजील पेट्रोब्रास ब्लॉक। यहां पर आप देख पाएंगे ये ब्राजील में एक ऑफशोर ब्लॉक में इंडिया ने जाकर के $1 बिलियन का निवेश किया है। सिमिलरली आईओसी के द्वारा कोलंबिया के इको पेट्रोल जो कि उनकी स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसके साथ एक डील साइन करी गई है इन ऑर्डर टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। एंड एक मैं यहां पे आपको डेवलपमेंट देनी भूल गया, बीपीसीएल के द्वारा भी ब्राजील के साथ एक डील को साइन किया गया है इन ऑर्डर टू एक्वायर द ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम ब्राजील। सो हम लोग काफी सारे बड़े बड़े कदम ले रहे हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई अवर इंपोर्ट्स, और ये डेफिनेटली सही भी है बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अपने ऑयल नीड्स के लिए 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट है और गैस नीड्स के लिए 55% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। सो इट मेक्स टोटल सेंस कि हम लोग अग्रेसिवली हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा गयाना और भारत के बीच में और भी कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। गयाना के द्वारा 200 एकड़ की लैंड को ऑफर किया गया है टू इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर, और इसके अलावा उन्होंने भारत की बहुत तारीफ करी है, जम के तारीफ करी है, खास रूप से जो उनके राष्ट्रपति हैं इरफान अली। उन्होंने कहा बल्कि 1964 में एक हिंदी फिल्म आई थी दोस्ती, वो आज भी गयाना के हर घर में बहुत लोकप्रिय है। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में कोविड वैक्सीन देकर हमारी जो मदद की, उससे फिल्म दोस्ती को चरितार्थ कर दिया है। तो इन्होंने याद किया कि किस तरीके से इंडिया ने हमारी हेल्प करी थी, और वाकई में मुश्किल के टाइम पे एक फ्रेंड की तरह हमारी बहुत अच्छी मदद भी भारत के द्वारा करी गई थी। नॉट जस्ट दैट, बल्कि गयाना जो है वो इंडिया से अब आगे आने वाले टाइम में हथियार खरीदने की बात भी कर रहा है। गयाना सीक्स इंडिया हेल्प टू मॉडर्नाइज इट्स डिफेंस। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही शानदार खबर है जो कि भारत के लिए सामने आई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगी टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको 30+ कोर्सेज मिल रहे हैं दोनों भाषाओं में, हिंदी एवं इंग्लिश, और इसमें आपको जीएस ऑप्शनल और सीसैट कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, वो भी मात्र 30,000 रुपीज में, प्रोवाइडेड यू यूज माई कूपन कोड दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स और बाकी टीचर के द्वारा बनाए हुए जो कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड